हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है एक मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है पिच चावल। पिच चावल बनाने के लिए मैंने पानी को पहले उबालने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैंने 4 टीस्पून नमक डाला है। इसे मिक्स करें और इसमें भीगे हुए नए चावल जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था वो डाल दें और इसे मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा सा घी डालें और इसे मिक्स करें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। नए चावलों में थोड़ी थिकनेस होती है और ये चावल थोड़े जुड़ जाते हैं। घी डालने से ये जुड़ेंगे नहीं। इसे मिक्स करें और पकने के लिए छोड़ दें। चावलों को हमने बहुत एहतियात से पकाना है क्योंकि ये चावल चिपकते हैं। जब एक उबाल आ जाए तो इसके ऊपर से सारी झाग को उतार देना है। जब नए चावल आते हैं तो शहर में भी ये रेसिपी बनाकर खाई जाती है, पर यह रेसिपी गांव में बहुत शौक से खाई जाती है। जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो नए चावल निकल आते हैं। पीछे चावल नए चावलों और हरी प्याज और हरी लहसुन से तैयार की जाती है। पीछ चावल बनाने के बहुत से तरीके हैं, पर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। सारी झाग को मैं उतार लूँगी। देखें चावल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी मैं पिच को अलग थाड़ लूँगी। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। ज़्यादा दम नहीं लगाना, नहीं तो ये चावल जुड़ जाएंगे। अब एक देगची में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें आधी टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें, इसे थोड़ा सा क्रैकल होने दें। जब मसाले की खुशबू आने लगे तो इसमें 1 अदद मैंने बारीक कटी हुई हरी प्याज और बारीक कटा हुआ हरा लहसुन डालकर इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। जब प्याज और लहसुन अच्छी तरह भुन जाए अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक और 2 कुटी हुई हरी मिर्चें डालकर इसकी भी प्याज के साथ अच्छी तरह बुनाई कर लें। अब इसमें आधी टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर इसे भी मिक्स करें और मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर लें। जब मसाला भुन जाए तो इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर डालकर इसे मिक्स करें। स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जब टमाटरों की भी बुनाई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करें और 5 मिनट के लिए ढककर टमाटरों को सॉफ्ट होने दें। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा मैश करें। जब टमाटर मैश हो जाएं तो इसमें थोड़ी सी पेपरिका और कटे हुए 2 आलू डाल दें। आलूओं की हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जब आलूओं की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए अब इसमें हमने जो पिच निकाली थी वो डाल दें। पिच डालकर हमें इसे मिक्स करना है और ढक कर इसे पकने के लिए रख दें जब तक पिच आधी ना हो जाए, इसमें थिकनेस ना आ जाए। पहले मैं इसे ढककर पकाऊंगी। जब एक उबाल आ जाए तो इसका ढक्कन मैं उतार दूंगी और इसे ऐसे ही पकने के लिए रख दूंगी। पिच में भी नमक था इसलिए मैंने इसमें आधी टीस्पून नमक डाला है। देखें पिच हमारी आधी हो चुकी है, इसमें थिकनेस आ चुकी है और आलू भी गल चुका है। जब आलू गल जाए तो इसमें आधी टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और खूब सारा हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करें। अगर आपकी पिच पतली रह जाए तो आप 2-3 टेबलस्पून पके हुए चावल मैश करके वो डाल दें, पिच गाढ़ी हो जाएगी। और ढककर 5 मिनट के लिए इसे दम पर रख दें। 5 मिनट बाद हमारे पिच चावल तैयार हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। इधर चावलों को भी दम लग चुका है। देखिए कितने खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं, उनको भी बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहती हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई नई रेसिपी आपको सीखने को मिले। आप अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।